क्या ले गया है, क्या ले गई, उल्टी सीधी बातें कर रहा, क्या ले गया, बुराई भलाई, इतना ज्ञान झाड़ेंगे मरघट में बता नहीं सकते। कहते हैं भैया जब कोई किसी का नहीं है तो क्यों उल्टा सीधा करें, आज से सारा बंद। मरघट में वायदा कर लिया और जला के घर आए और घर में स्नान करके प्रवेश किया, भूल गए वायदा और फिर उल्टे सीधे में लग गई। ये है मरघट भक्ति। जो मांगने वाली भक्ति कलयुग में कौन सी है? एक कलयुगी भक्त था भैया, शंकर जी के, नारायण के, दुर्गा के, सबके मंदिर जगह जगह मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान पुष्कर के अलावा भारत में कहीं नहीं है। तो कलयुगी भक्त पुष्कर में पहुंचा, ब्रह्मा जी की 3 महीना तपस्या की। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा भक्त वरदान मांग ले। कलयुगी था, बोला रहने दो। नहीं नहीं, रहने क्यों दे भाई, तूने 3 महीना तपस्या की है, क्या शंकर ही वरदान दे सकते हैं, नारायण दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। 3 महीना तपस्या की है तो वरदान भी 3 मांग ले। कलयुगी था, बोले अच्छा मांग लो, मांग ले। बोले ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दो कि मेरो मकान बन जाए। कलयुगी था। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि, तीसरे में कह दिया मकान बन गया, शादी हो गई, रात्रि में वर्षा आई। अब नया मकान बनाए, थोड़ा बहुत पानी आ गया होगा मकान में, सोई बरसात में ब्रह्मा जी को चीख, ब्रह्मा जी जल्दी आओ। ब्रह्मा जी बेचारे भीगते हुए आए। हाँ भैया। बोले पहला, और ये और कहता है एहसान नहीं किया है, 3 महीना भजन किया है, नाराज नहीं होना। बोले पहला वरदान ये वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वरदान मेरे घर पे वर्षा ना हो, और तीसरा वरदान जब जरूरत पड़े तो फिर मांग लूं 3। अब तो 2 मांगे सही, और तीसरे में चला कि कलयुगी है, बुद्धिजीव होते हैं कलयुग के वक्त। तीसरे में कहता है 3 फिर मांग लो। रोते रोते बाट निहारत नैना थकी गए, बाट निहारत नैना थकी गए, आई हो देखो सा कब लोगी कमरी मेरी श्याम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। हे हरि और हाथ उठाई घर पहुंचे। पिताजी ने फिर गोदी में उठाया, लाला क्या पढ़ाया गुरुजी ने? कहने लगे बस एक ही बात है पिताजी, संसार में सबके पिता नारायण हैं। हर देश में परदेश में हर भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। हर रंग में हर ढंग में हर संग में रहो, हर रंग में हर ढंग में हर संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हिरण्याकश्यप तो क्रोध में आ गया, तू नहीं सुधरेगा।
मैंने तुझे मौका दिया, नहीं माना। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, पहाड़ से नीचे पटकवाया, कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप की एक बहन और थी जिसे वरदान था कि अग्नि में वह जलती नहीं। क्या नाम था? क्यों भैया, क्या नाम हो? सच्ची कह रहे हो? होलिका ही था। जलने के बाद में ये होलिका नाम पड़ा है, असली नाम नहीं है। और कोई बताता भी नहीं, व्यास होलिका ही बोलते हैं, पर असली नाम होलिका नहीं है। जब जल गई है तो लोग उसका नाम बैंक में नाम रखा गया होलिका। असली नाम था उसका हिंसिका। नोट करने ना, असली नाम इसका हिंसिका था। प्रहलाद को लेकर के अग्नि पे बैठ गई। प्रभु की कृपा, जो नहीं जलना चाहिए वो जल गई, जिसको नहीं बचना चाहिए वो बच गया। जलना चाहिए प्रहलाद को, वो बच गया, और जिसे अग्नि का बर्तन था वो जल गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाको कर सके जो जगबैरी। जिनका भगवान रखवाला है उनका कोई बालमा का कर सकता है। फिर से स्कूल में भेज दिया। सखाओं ने घेर लिया, अरे लाला पिताजी जब परेशान करते हैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ता नारायण का नाम लेना? बोले मेरा बाल बांका तो नहीं हुआ। आधी छुट्टी में सखाओं से कहा लाला ते खेल खेले। बोले सब खेल खेलियो, नारायण को नाम वालों खेल ना खेलियो, क्योंकि तुम तो राजा के बेटा हो, हम गरीब के हैं, तुम्हारे पिताजी हमें भी मरवा देंगे। बोले जब मेरा नारायण से इतना प्रेम है, मेरा बाल बांका नहीं कर पाए तो तुम क्यों चिंता करते हो? तो काऊ के हाथ में खड़ताल, काऊ के में चिमटा, काऊ के में मजीरा, सबके में पकड़ाए दे। आगे आगे प्रहलाद कीर्तन कर रहे, नारायण 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 भजी नारायण 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 भजी नारायण भजी नारायण भजी नारायण नारायण भजी नारायण भजी नारायण भजे नारायण नारायण भजी नारायण भजे नारायण भजी नारायण भजी नारायण श्री नारायण श्री नारायण। ऐसा नारायण के नाम का कीर्तन हुआ। गुरुजी ने सुना कि कहीं हिरण्याकश्यप को पता चल गई तो स्कूल भी बंद और हमारी भी खैरियत नहीं। सोई 4 सिपाही भेजे, प्रहलाद को छुआ, ऐसा करंट लगा, भूल गए कि हम क्यों आए, वो भी नच रहे हैं नारायण। 10 सिपाही आए, जो भी छूता है वही नारायण बन कीर्तन में मस्त हो जाता है। गुरुजी आए, गुरुजी ने प्रहलाद को छुआ, भूल गए, वो भी नारायण के कीर्तन में खूब नाचे। ऐसा कीर्तन हुआ, हिरण्याकश्यप ने भी सुन लिया, दौड़ता हुआ आया। अगर छू लेता तो नचने बिना वो भी नहीं रह पाता, छुआ नहीं प्रहलाद को। आगे बढ़ के घूंसा दिया, सो जैसे ही घूंसा लगा प्रहलाद जमीन पे गिरे, एकदम नाच गाना और कीर्तन बंद। हिरण्याकश्यप कहने लगे, गुरुजी यही पढ़ाते हो बच्चों को? गुरुजी बोले क्षमा करना, आए तो हम बंद करने, पर छूते ही पता नहीं क्या कौन सा करंट लगा, आनंद खूब आया। बोले तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले आनंद देने वाले को देखता हूँ।